हेलो एवरीवन। अब हम अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 8। तो हमने लास्ट लेक्चर 7 में हमने टेक्नोमेट्रिक फॉर्म स्टार्ट की थी कि साइकिल तरह की साइकिल को कैसे सॉल्व करते। तो मैंने बताया कि वो किसी भी तरीके का है कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करके 10x को t मान के उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उन क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा तो केवल डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में 1 था, मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं था सिर्फ dx के अलावा। चलो, तो हमने जो फॉर्म 3 है उसमें फॉर्म 1 फॉर्म 2 दोनों को मैंने एक साथ ही कवर किया था। फॉर्म 3 में क्या है कि जैसा न्यूमरेटर में है वैसा डिनोमिनेटर, मतलब सेम है, बस नंबरों का फर्क है। साइन या कॉस आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी जीरो हो जाए तो ऊपर केवल साइन नीचे साइन कॉस, या फिर ए जीरो है तो ऊपर केवल कॉस नीचे नंबर। सिमिलरली यहाँ भी ए बी सी अपॉन डी एफ इस तरह से आ सकते हैं। इनमें से ए बी सी डी डी एफ में से 2 4 6 जितने सारे तो जीरो नहीं होंगे भी तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 2 4 जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब केवल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 3 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स प्लस 3, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब मान लो कांस्टेंट नंबर नहीं है तो मैंने बताया कि जो न्यूमरेटर है वो ए टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी टाइम डिनोमिनेटर, इसे सॉल्व करके हमें ए और बी निकालना है। और अगर ऐसा फॉर्म है तो प्लस के और लेके चलना पड़ेगा। ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है इसका? अगर ये फॉर्म है तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा ए टाइम न्यूमरेटर की जगह जो भी है वो ए टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी ऑफ डी आर डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर, जिसे हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं ए टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी आर, मैं केवल इसी को सॉल्व कर रहा हूं, प्लस बी टाइम डी आर अपॉन डी आर। तो होगा क्या, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसे अगर टी माने तो ये क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा कि नहीं। तो सीधा आंसर आ जाएगा ए एल एन जो भी डिनोमिनेटर है वो प्लस बी टाइम, ये से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 1 बार, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। तो ये कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में बात करें तो इस फॉर्मेट में जो इंटीग्रेशन है वो a बाहर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी आर प्लस बी बाहर ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी आर। डी आर को थोड़ा ऊपर बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। प्लस के अपॉन 1 अपॉन डी आर, इस तरह से हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ए एल एन डी आर प्लस इसका आंसर आ जाएगा बी एक्स, क्योंकि ये कटिया एक बार कटेगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के इंटू यहाँ पर आप फॉर्म 1 या फिर फॉर्म 2 जो भी आपको सुटेबल लगेगी वो आप लगा लोगे, क्योंकि एक्स बाई 2 में एक्स मस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर एक्स है तो फॉर्म 1 और 2x है तो फॉर्म 2 लगेगी। क्लियर है? चलो, तो ये आंसर आसान है, जो कुछ डिपेंड करता है ए और बी पर डिपेंड करता है, इतना नोट करिए। इसकी प्रैक्टिस लेते हैं। चलो, हमने भी टाइप 3 पढ़ा, उसके हम 3 एग्जाम्पल लिए, देख लेते हैं कि करके। तो जैसे मैंने बोला था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बराबर होगा ए टाइम 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी टाइम 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 3 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। क्लियर है? चलो, तो यहां से हम कंपेयर करेंगे। एक को अगर मैं साइन एक्स के कोफिशिएंटों को कंपेयर करूं तो 1 बराबर आएगा 3a माइनस 4b और 2 बराबर आएगा 4a प्लस 3b। क्लियर है? आप यहां से a और b को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 11/25 और b की वैल्यू आएगी 2/25। ये आप लगा के देख लीजिए, जब आंसर ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि 33 माइनस 8 ठीक है, और 44 प्लस 6 50/2 2, ठीक है। तो होगा क्या, इसका आंसर कैसे आएगा? आंसर मैंने बताया था आपको, इनका आंसर ए एल एन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी एक्स इस फॉर्म में आंसर आता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 11/25 एल एन, डिनोमिनेटर बोले तो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2/25 एक्स।
क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो 4 sin x प्लस 38 cos x प्लस 38 cos x बराबर आएगा a टाइम 5 sin x 5 sin x प्लस 11 cos x 5 sin x प्लस 11 cos x प्लस b टाइम 5 cos x माइनस 11 sin x माइनस 11 sin x। sin x को कंपेयर करूं तो 4 बराबर आएगा 5a माइनस 11b 5a माइनस 11b और 38 बराबर आएगा 11a माइनस 5b। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू जो आने वाली है 5a प्लस 5b, तो a बराबर आएगा 3 और b बराबर आएगा 1। चाहे तो आप रख के देख लो, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम ln ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोले तो 5 sin x प्लस 11 cos x प्लस bx, bx बोले तो 1 इंटू एक्स बोले तो x। आप कहोगे सर और लगा के दूसरे उसके क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए ज्यादातर जेई मेंस तक तो उसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके लिए भी तरीका बता दिया है। तो फिलहाल यहाँ देखोगे कि इस क्वेश्चन में आपको ऊपर sin x नहीं है, केवल cos x दिया है। तो हम सीधा जो भी कंपेयर सीधा cos x से करेंगे। cos x बराबर a इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b टाइप b के साथ आएगा 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन 3 sin x। ये हम डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ से कंपेयर करें तो cos sin का कोफिशिएंट इधर कितना है 0, तो यहाँ sin के कोफिशिएंट कितने हैं 2a प्लस 2b, मतलब सीधा a प्लस b 0 के बराबर आने वाला है। सॉरी 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। cos को कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर 3a प्लस 2b। क्लियर है? जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a बराबर आएगा 3/13, b बराबर 2/13, a बराबर 3/13, b बराबर 2/13। क्लियर है? a बराबर इस तरह से ये आ जाएगा। तो आंसर आएगा a बोले तो 3/13 ln, डिनोमिनेटर बोले तो 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस bx का मतलब 2/13 x प्लस c। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोगों को डाउट आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लिख दी, तो मैं बताता हूँ। मैंने दोनों साइड sin x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया है। तो यहाँ sin x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर -4 भी, तो 1 बराबर 3a माइनस 4b। ये इक्वेशन cos x का कंपेयर करके आई है। तो cos x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ cos x का कंपेरिजन 4 है, यहाँ पे cos x का 3b प्लस 3b। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू इस तरह से आई है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 है कि अगर आपके तीन 10a 10b और 10a प्लस b बराबर 10a प्लस b माइनस 10a माइनस 10b, इस तरह से अगर ये आता है तो इसे कैसे करें? क्लियर है? तो तीनों 10 आपस में सेपरेट हो जाते हैं। बड़ा वाला 10 मतलब a प्लस बी माइनस a माइनस b, तो सीधा आंसर आ जाएगा ln sec ऑफ a प्लस बी माइनस ln sec ऑफ a माइनस ln sec ऑफ b। क्लियर है? तो ये आपके लिए तरीका है। ये कैसे आया मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस 10b। ये कहां से आया मैं वो बता रहा हूं। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a माइनस 10a 10b। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाऊं तो ये आएगा 10a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी 10a 10b बराबर 10a प्लस 10b। क्लियर है? चलो तो यहां से ही आ जाएगा 10a प्लस बी 10a 10b इक्वल टू होगा
टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी टेन ए टेन बी बराबर टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस टेन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीनों टेन जो प्रोडक्ट में थे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, वहां से इनका आंसर सीधा आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस एक ही एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैंने लिया टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स, टेन फाइव एक्स, ये तीन चीज मल्टीप्लाई में, तो होगा क्या? हाँ, यहाँ पर बाकी इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, वो बात की बात है। टेन ए प्लस बी, तो टेन टू एक्स टेन थ्री टेन फाइव एक्स, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा टेन फाइव एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन थ्री एक्स। क्लियर है? तो आंसर में वन बाई फाइव आगे आएगा, एल एन सेक फाइव एक्स माइनस वन बाई टू आगे आएगा, एल एन टेन टू एक्स माइनस वन बाई थ्री आगे आएगा, एल एन टेन नहीं आएगा, यहाँ सेक आएगा, एल एन सेक थ्री एक्स प्लस सी। तो ये तरीका है टाइप फोर, नोट कर लीजिए। टाइप फाइव पर जाते हैं। चलो, साइन एक्स की पावर फाइव, तो मैं अपनी टाइप फाइव है, टाइप फोर आपके पूरे हो गए। टाइप फाइव पे हमने साइन एक्स की पावर एन, कॉस एक्स की पावर एन और साइन और कॉस की डिफरेंट एम और एन पावर हमने मानी है। तो इन तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम ये देखते हैं, इसमें केस वन लिया है कि दोनों में से कम से, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन है तो दोनों में से कम एक ऑड पावर होनी चाहिए। अगर ये दोनों केस हैं तो ऑड पावर हो तो केस वन से सॉल्व हो सकता है। केस वन में बोला कि जिसकी पावर ऑड है देन अदर इक्वल टू टू, एक्सपोनेंट इज ऑड, जिसका एक्सपोनेंट ऑड है उसके अदर मतलब उसके अपोजिट। अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो कॉस को टी मानिए, कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी मानिए। अगर दोनों ही ऑड है तो आपको क्या करना है, जिसकी बड़ी पावर है उसे टी मानना है। क्लियर है? चलो, दोनों इवन होंगे तो क्या होगा वो हम केस टू में देखेंगे, फिलहाल इनको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स की पावर फाइव, तब यहां पर कॉस एक्स को टी मानेंगे, जिसकी पावर ऑड, तो पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? तो इंटू साइन एक्स। क्लियर है? यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कॉस एक्स बराबर टी माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस बाहर आएगा, ये वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। यहां पर हमने क्या किया है, कॉस एक्स को टी माना है। क्लियर है? आगे तो माइनस को, चाहे माइनस को बाहर ही रहने दो, तो वन प्लस टी स्क्वायर टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन करिए और टी की वैल्यू कॉस एक्स रख दीजिए। सिंपली यहां भी आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर आप कॉस एक्स की पावर ऑड है तो साइन एक्स को टी मानेंगे, अगर कॉस एक्स की पावर ऑड है तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं और टी की जगह कॉस एक्स रख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखो, साइन एक्स की पावर टेन, कॉस की पावर थ्री, तो ऑड पावर किसके ऊपर है, कॉस के, तो ऑब्वियसली बात है हमें साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। किसको टी मानना पड़ेगा? साइन एक्स को। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर टेन बोले तो टी की पावर टेन, यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा जो वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और एक कॉस एक्स डी एक्स के साथ डी टी, तो ये बनेगा टी की पावर टेन माइनस टी की पावर ट्वेल्व। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और टी की जगह पर साइन एक्स रख दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स की पावर भी 21, साइन की पावर भी 21, मतलब दोनों की पावर ऑड है। तो ऑड है तो मैंने बोला जिसकी पावर बड़ी है उसे टी मानो, बोले तो कॉस एक्स को टी मानेंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 21। यहाँ ब्रैकेट में वन माइनस कॉस का एक्स आएगा और साइन एक्स तो डी टी बनाने में चला गया, तो ये हो गया माइनस टी की पावर 21 ब्रैकेट में वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पर जिसको ये ऑड पावर ज्यादा बड़ी, जितनी बड़ी पावर होगी उतना आपको डिफिकल्टी होनी है। आपने देखा जब 5 पावर थी तो होल स्क्वायर बना, 7 पावर आएगी तो ये होल क्यू बनेगा।
9 पावर आएगी तो होल 4 बनेगा, जिसमें आपको बाइनोमियल लगा के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए छोटी पावरों के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो ये हमने 4 क्वेश्चन लिए ताकि आपको हम केस 1 अचीव कर सकें। इसे आप नोट करिए। इसके बाद केस 2 देखते हैं कि अगर दोनों ऑड पावर, दोनों इवन पावर आएंगी तो क्या होगा। चलो, तो दूसरा केस है कि दोनों की पावर इवन आए या फिर इवन पावर आए तो क्या करें। तो क्या करें, तो ये क्वेश्चंस 99% नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, इनमें अपने फॉर्मूले लगाइए जो फॉर्मूले आपको आते हैं और इसे लीनियर में कन्वर्ट करिए। जैसे साइन एक्स की पावर 4 है, आपको इसमें अपने फॉर्मूले लगाने। फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 माइनस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब कॉस का 2x में ये क्या होगा 1/4 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये तो ऐसे कैसा प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 करने पर ये 8x आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर 2x की ये वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इवन पावर आया तो कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी को टी नहीं मान सकते, आपको सारे फॉर्मूले जो भी आपको आते हैं वो लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर, चलो वॉल्यूम का थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसमें भी आपको फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1/4 आगे जाएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। क्लियर है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x का क्या लिखेंगे, 1 ऐसे का ऐसा माइनस कॉस स्क्वायर 2x को लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की डिफरेंट पावर चाहे मल्टीप्लाई में आए चाहे इंडिविजुअल आए, अगर कोई एक ऑड पावर है तो क्वेश्चन आसान है। अगर दोनों की दोनों इवन है, जो भी क्वेश्चन है वो इवन पावर में, तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पर हमें फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलो, अब हम टाइप 6 लिए। टाइप 6 में जैसे भी टाइप 5 में हमने साइन और कॉस की जितनी अच्छी दोस्ती होती है उस हिसाब से क्वेश्चन लिए, तो टाइप 6 में हमने टेन और सेक का लिया है कि सेक अकेला आ जाए, टेन अकेला आ जाए, या फिर सेक और टेन मल्टीप्लाई में आ जाए। तो तीनों को करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए केस 1 हम केवल टेन की बात करें, केस 2 में सेक की बात करेंगे और केस 3 में दोनों की बात करेंगे। तो जैसे 10x की पावर n आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको क्या करना है, इसको लिखना है 10 n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स और आना चाहिए, तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 10x की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x की पावर n माइनस 2x। क्लियर है? चलो, तो ये पहला स्टेप था। अब इसको और आगे भी खोलना पड़ेगा, 10 की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको जब और खोलेंगे तो जाएगा माइनस का 10x की पावर n माइनस 4x, दो पावर और कम हो गई, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स का जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और 10 n माइनस 4x, इस तरह से चलता जाएगा। इसको भी हम जब आगे खोलेंगे तो ये आएगा 10 की पावर n माइनस 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर n माइनस 6x। इसको जब आगे खोलो तो माइनस का 10 की पावर n माइनस 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 8 माइनस n माइनस 8x। ये चलता रहेगा। तो सीधी सी कहानी ये है कि आपको 10x की पावर n है, इसे इस तरह से ओपन करना है कि 10 दो पावर कम करते जाओ और सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस का 10 की पावर n माइनस 4 सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का और दो पावर कम की तो 6 पावर n माइनस 6 पावर हो गई इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आप करते जाओगे, इसके बाद आप 10x को t मान लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि आप 10x की पावर 10 को सॉल्व करिए। मैंने बोला 10x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करिए, तो आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर दो पावर कम करते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स। जब तक ये चलता रहेगा आप दो पावर कम करते हैं, 10 से दो कम किया 8, 8 से दो कम किया 6 और लास्ट में 1 या 2 पावर आने पर रुक जाइए, प्लस 10 की पावर 4x, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस का आएगा सेक स्क्वायर एक्स सॉरी 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसे यहीं पर खत्म अभी रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। चलो क्या किया है मैं बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे जब ये n पावर 6 आया तो उतना ही माइनस के साथ आया, जैसे 8 आया तो 8 के साथ उतना ही और आया, तो यहाँ पर 2 पे मैंने रोका है तो यहाँ भी 2 पे रोक दीजिए। क्लियर है? 1 या 2 पावर पे जाके रुक जाइए, उससे आगे इसे सॉल्व ना करिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x की पावर 9 डिवाइड बाई बस 10x की पावर 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 10x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 10x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 10x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे? 10 स्क्वायर एक्स आपको पता है ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा 10x, 1 का इंटीग्रेशन आएगा माइनस एक्स। तो आप ये देख लीजिए अगर 10 पावर थी तो एक पावर कम की 9, 7, 5, 3, 1 यहाँ तक जाता है और एक लास्ट में माइनस एक्स। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, मैं एक बार और पावर भी ले रहा हूँ, मैंने मान लो 7 पावर ले ली, तो 7 पावर को आप लिखोगे, आपने क्या किया, ठीक है मैं लिख ही देता हूँ, 10 की पावर 5x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस दो दो पावर कम करनी है, ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे कम हो रही है, ये बहुत जरूरी स्टेप है, प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 10x, क्योंकि एक से कम पावर नहीं करने का है। क्लियर है? तो इसके इसमें आंसर आएगा 10 की पावर 6x डिवाइड बाई 6 माइनस 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस ln sec x प्लस सी। तो अब दोनों तरीके देख लीजिए, इवन पावर आए तो कैसे करना है, ऑड पावर आए तो कैसे करना है। बाकी मैं अगला क्वेश्चन अगला केस लेता हूँ। 10x के बाद दूसरा केस है sec x की पावर है, तो sec x की 10 में तो इवन हो और दोनों चीजें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन sec x में अगर इवन पावर है तो आपका ये शॉर्टकट लग सकता है, जो मैंने अभी 10 में कन्वर्ट किया, एग्जाम्पल से भी बता रहा हूँ। अगर आपकी n ऑड पावर है तो आपके पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, कोई भी पावर हो। जैसे sec x की पावर 6 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और इसमें आप 10x को t मान सकते हैं, तो आपको पता है ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2 टी का स्क्वायर। क्लियर है? जिसे आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात आती है sec x की पावर 3, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही लगाना पड़ेगा, मतलब sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। शायद ये क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट में करके बताया है, मैं फिर से करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसे हम सेकंड मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है उसे फर्स्ट मानेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है कंपेयर टू सेक एक्स, तो इसे हम अपना सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसे फर्स्ट। तो क्या होता है आइलेट, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो 10x, ये आई बराबर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोले तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो tan x। तो क्या हो गया, माइनस का 10 स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आएगा sec q x और माइनस का प्लस sec x हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा i बराबर sec x tan x। तो होगा क्या,
ये भी आई के बराबर है, तो उधर जाके हो जाएगा 2i बराबर sec x tan x। sec x का इंटीग्रेशन लिखाया है मैंने ln sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, तो दो का डिवाइड कर दो, आपका इक्वेशन हो जाएगा। चलो, तो अगला आता है टेन एक्स की पावर एन, या सॉरी टेन एक्स की पावर एम इंटू सेक एक्स की पावर एन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसके तीन मेथड डिपेंड करेंगे। अगर आपको दिखता है कि सेक एक्स की पावर इवन है तो आप सीधा मेथड वन लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स को अलग निकाल लो, बाकी को टेन एक्स में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है सेक एक्स की पावर ऑड है, तो अगर टेन की पावर भी ऑड है तो टेन एक्स सेक एक्स को सेपरेट करो। मैं तीनों पे तीन तरह के क्वेश्चन लूंगा अलग अलग, ठीक है, तो उससे आप sec x को t मान के कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि sec x की भी पावर ऑड है और tan x की पावर इवन है, तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, तो तीनों टाइप के तीन क्वेश्चन मैंने ले लिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, जब sec x की पावर इवन है, sec पावर इवन, तो sec की पावर इवन है तो कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार है। चलो, तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, sec x को अलग निकाल दिया। इस क्वेश्चन में रुको, यहाँ पर sec की पावर को हटा दीजिए, केवल tan x की पावर और लिख दीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, tan 6x इंटू sec x की पावर 4 को लिखा वन वन टेन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी रुको 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 रुको, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू होल क्यूब आएगा। अगर सेक स्क्वायर एक्स वन निकालना तो सेक एक्स की पावर सिक्स बचेगा, सिक्स बचेगा तो वन प्लस, क्वेश्चन सिक्स पावर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस पावर को सिक्स लिखिए, इसको एट पावर लिखिए, तो ये होगा एट पावर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब ठीक है, अब आप टेन एक्स को टी मान लीजिए, टेन एक्स को टी मान के आप समझ गए होंगे, ये होगा टी की पावर एट, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। इसको उसको खोल लीजिए, तो ये आएगा टी की पावर एट प्लस टी की पावर ट्वेल्व प्लस टू टी की पावर टेन, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मैंने बताया था सेके अगर टेन की पावर तुम्हें और लग रही है तो यहाँ पर आप मेथड वन भी लगा सकते हो, मेथड टू भी, क्योंकि सेक एक्स की पावर सिक्स यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, एक सेक एक्स टेन एक्स को बाहर निकाल लो, सेक एक्स टेन एक्स को साइड में कर लो, तो बचेगा सेक एक्स की पावर सेवन, और एक से टेन स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ पर आप सेक एक्स को टी मान लीजिए, टी की पावर सेवन और टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे सेक क्यू एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन आया सेक क्यू एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, अगर आपने सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाला मेथड वन के अकॉर्डिंग, तो एक सेक एक्स बचेगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सेक एक्स टेन एक्स बाहर निकालोगे तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये मेथड थ्री आइलेट के लिए ही जाएगा, आइलेट के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो इसमें आइलेट कैसे लगाएं, क्वेश्चन है कि इसमें आइलेट कैसे लगाएं, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो, तो ठीक है, तो ये बन जाएगा सेक एक्स की पावर फाइव माइनस सेक एक्स की पावर थ्री, दोनों में अलग अलग आइलेट लगा के सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरे को ऐसा दिख रहा है कि एक सेक एक्स को आप सेपरेट कर दो बस, बाकी को आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख दो, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है उस तरीके से, क्लियर है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन, इसका इंटीग्रेशन पता है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर है, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स टेन एक्स। चलो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा पहले निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली रख देंगे, टेन एक्स बराबर टी सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो ये आएगा टेन क्यू एक्स डिवाइड बाई थ्री। यहाँ पर कितना आया, यहाँ भी आ जाएगा टेन क्यू एक्स डिवाइड बाई थ्री, तो ये बन जाएगा यहाँ पर टेन एक्स की पावर फोर इंटू सेक एक्स।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 10x 10 क्यू एक्स, क्लियर है, माइनस फिर से ये यहाँ आके अटक गया है sec x इंटू 10x की पावर 4, sec x इंटू 10x की पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर भी वही आइलेट ही आपको लगाना पड़ेगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड मान के आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर मैं sec x 10x को अलग निकाल लूँ तो sec की पावर 3 बचेगा, वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो अगला है मेथड टाइप 7। टाइप 7 में वापस टाइप 6 में हमने sec और tan की बात की, तो 7 में हम उसके अपोजिट cos और cot, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है टाइप 6। इसको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ हाईलाइट लगा लो, या फिर आप इसकी बजाय आप इस पूरी मेथड की बजाय जो मैंने अभी बताया था sec x की पावर 5 माइनस sec x की पावर 3, वहीं पे हाईलाइट लगा लो, ज्यादा आसान जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो हमारे भी 4 टाइप और बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।